हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। होप करती हूं कि आप लोग इस वक्त पे सो ही नहीं होंगे। मैं जब भी नाइट में वीडियो डालती हूँ ना, ये सोच कर डालती हूँ कि पता नहीं आप लोग कहीं सो ना गए हो, लेकिन वहां से आप लोगों के कमेंट आते हैं कि अरे दीदी आप अभी तक जगे हो। तो अगर आप लोग जगे हो तो बाबा मुझे भी जगना पड़ता है ना। और मुझे पता है कि आजकल हमारी जो जितनी ऑडियंस है ना, वो नाइट शिफ्ट में ज़्यादा काम कर रही है। यूएस शिफ्ट एक्चुअली आजकल यूट्यूब पे हमारी ज़्यादा चल रही है। तो हम इंडियन, लेकिन शिफ्ट मुझे लगता है यूएस चल रही है। इसीलिए आराम से रात भर सब लोग इसी ताक में रहते हैं कि अब कहीं से कोई बम ना फट जाए। भैया हम तो रोज़ यही होप करते हैं जब आंखें खोलते हैं कि इस बार कोई बम ना फटा, क्योंकि इस बम जो रोज़ 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 कोई ना कोई आके फोड़ रहा है ना, उसके चक्कर में हमारा भी दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका है। ना नो आप लोग भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस में जा रहे हो इन चीज़ों को लेके। तो फिलहाल मेरा काम है रिएक्शन देना, और रिएक्शन देना है मेरा काम व्लॉगिंग के ऊपर। जो पर्टिकुलर कंटेंट किसी का सोशल मीडिया पे आता है, कोई व्लॉगिंग आती है, मेरा काम सिर्फ उस पर रिएक्शन देना है। कंट्रोवर्सी का हिस्सा मैं बनती नहीं, कंट्रोवर्शियल मुद्दे मैं उठाती नहीं। मैं सिर्फ उतनी बात करती हूँ जितनी बात मैं अपनी किसी भी कंटेंट में, किसी भी वीडियो में देखती हूँ। एंड आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है थैंक यू। तो चलिए, अभी आप लोगों की एक मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो पे रिएक्शन आने वाला है। वो व्लॉगर को बेसिकली मैं नहीं जानती थी, लेकिन आप लोग पिछले काफ़ी दिन से उनका नाम सुन रहे हो। हालांकि मैंने भी उनका नाम बहुत बार सुना है, लेकिन मैंने कभी उनको पर्सनली विजिट नहीं करा। उनका प्रोफाइल, उनका इंस्टाग्राम या यूट्यूब मैंने कभी चेकआउट नहीं करा। नाम मैंने उनका बहुत सुना था, क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कभी ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल मैटर हुआ ही नहीं कि मुझे ज़रूरत पड़े रिएक्शन देने की। और वो 3 साल पहले का था, तब रिएक्शन वीडियोस मैं बनाती ही नहीं थी, तो इसीलिए कभी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। लेकिन आप लोग काफ़ी दिन से कॉन्टिन्यूशन में मैसेज कर रहे हो कि आप लोगों को जेसिका गुप्ता से रिलेटेड रिएक्शन वीडियो चाहिए। तो मैंने पिछले 2 दिन में उनको चेकआउट करा। जितना मैं फाइंडिंग्स कर सकती थी उतनी मैंने फाइंडिंग करी। उनके लेटेस्ट व्लॉग मैंने फॉलो करे, और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने, ऑडियंस ने मेरी हेल्प भी करी है कमेंट सेक्शन में। तो चलिए, आई एम श्योर कि आप लोगों उनके जो व्लॉग्स चल रहे हैं वो व्लॉग आप फॉलो कर रहे होंगे। तो वो पिछले 2 दिन से जगत दीदी के ऊपर कुछ एक्सपोजिंग व्लॉग बना रही है। देखिए, सचिन जी और जगत दीदी का मैटर अलग है। इस मैटर को इससे मिक्स मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मैं हर किसी भी कंट्रोवर्सी को आपस में मिक्स नहीं करती। वो मैटर अलग है, उस मैटर में मुझे ना दोनों पसंद है ना दोनों सही लगते हैं। मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ इस मैटर में, सचिन और जगत दीदी के मैटर में, कि जगत दीदी को जब भी कंफर्टेबल लगे वो अब अपना पक्ष ला के रखें, क्योंकि उनका पक्ष सुन लिया, बहुत सुन लिया। और अब सुन सुन के ना कान भी पक गए, बोर भी हो गए। रिपीटेशन मोड पे एक ही चीज़ चल रही है, वो चीज़ हमने सुन ली थी। अब उसके अलावा अब जिस इंसान का पक्ष सुनने का मुझे इंतज़ार है वो है दीदी जी का। अगर वो कंफर्टेबल होंगी तो वो ले आएंगी, नहीं होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। लेकिन उनका सुन सुन के अब बोर हो गया है। जितना उनका कवर होना था, जो उन्होंने बोलना था, बताना था, वो हमने सुन लिया। तो अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जेसिका गुप्ता जी के वीडियो के ऊपर। अब ये वो इंसान है जो जगत दीदी की पहली फ्रेंड थी। पहली फ्रेंड नहीं, इनफैक्ट इनकी बड़ी बहन थी। वैसे इन्होंने अपनी यूट्यूब की जर्नी में ना बहुत सारे रिश्ते बनाए, जिन्हें इन्होंने बड़ा भाई, बड़ा बहन, ये सब चीज़ें बनाया, लेकिन वो टिके नहीं। अब सिर्फ एक रिश्ता टिका था दोस्ती का, जो फीमेल कैटेगरी की बात करूं, वो था नीतू दीदी का। एंड होते होते नीतू दीदी भी उस रिश्ते को एक्सपोज करके चली गई कि उनके साथ रिश्ता तो बहुत पहले ही खत्म हो गया था, और जो रिश्ता चल रहा था वो कन्वीनियंट के हिसाब से ब्लैकमेलिंग की वीडियो के आधार पे कठपुतली की तरह उन्हें नचाया जा रहा था। तो वो रिश्ता भी नीतू दीदी एक्सपोज करके चली गई थी। लेकिन मैं बहुत हैरान हूँ कि इस यूट्यूब की जर्नी में, या ये बोलूँ इस सोशल मीडिया की जर्नी में, जगत दीदी ने इतने रिश्ते कमाए, इतने रिश्ते कमाए, लेकिन आज जब इतनी प्रॉब्लम की घड़ी हुई तो सोचिए कि इनकी कितनी सारी बातें वही लोग आके बता रहे हैं। इसका मतलब कि इन्होंने यहाँ पे इंसान कमाए ही नहीं। इन्होंने पैसा बहुत कमाया होगा, नेम फेम बहुत कमाए होंगे, सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स बहुत कमाए, लेकिन रिश्तों के मामले में ये अमीर होते हुए भी आज गरीब हो गई। क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तकरीबन 4 से 5 लोग जो इन्हीं के साथ के लोग हैं, इन्हीं के साथ उठे, इन्हीं के साथ बैठे, इन्हीं के साथ रहे, और कहीं ना कहीं इन्होंने उन लोगों को धोखा दिया। मैं मान सकती हूँ, चलो एक इंसान आके कोई कहानी बता रहा हो, 2 बता रहा हो, कम से कम 4-5 ऐसे
लेडीज़ मैंने देख ली हैं जो इनके साथ फ्रेंडशिप के बॉन्ड में थी। समय आने पे उन्हें भी दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया गया, और जब आज सबका डर खत्म हो गया, बेसिकली सबको डराया ही इसीलिए गया था, सिंगल मॉम के बलबूते पे, एक विडो लेडी के बलबूते पे सबको डराया गया था। और जब आज सबका डर खत्म हो गया ना, तो सब ने फ्रंट फुट पे आके वीडियोस बनानी शुरू कर दी। तकरीबन 4-5 व्लॉगिंग मैं ऐसी देख चुकी हूँ। मैं एक को इग्नोर कर रही थी, 2 को कर रही थी, लेकिन 4-5 लेडीज़ आई हैं। और इनफैक्ट उन लेडीज़ के बाद पर्सनली मैसेज और धमकियाँ भी आने लग गई हैं। उन्होंने वो धमकियां भी शो करी हैं, अपने व्हाट्सएप की चैट भी दिखाई है कि उन्हें लिटरली धमकी दी जा रही है कि आप जगत दीदी के बारे में वीडियो मत बनाइए वरना हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो लेडीज़ वो हैं जो जगत दीदी के साथ एक समय पे कनेक्शन में थी, लेकिन उनके साथ भी कहीं ना कहीं धोखा हो गया। फिलहाल मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ जेसिका जी की, जिन्हें आप लोग जो जगत दीदी की जर्नी शुरू से फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा उन्हें कि वो उनकी बहुत खास दोस्त थी। आज जो चीज़ें उन्होंने बताई ना, सच में वो चीज़ें सुन के मेरा विश्वास तो वैसे ही आजकल व्लॉगिंग पे रहा नहीं है, सीरियसली नहीं रहा। पहले हम सोचते थे व्लॉगिंग मतलब अपनी डेली लाइफ, डेली रूटीन, मतलब वरना तो हम टीवी सीरियल देख लेना, टीवी सीरियल में भी एक्शन कट स्क्रिप्ट होती है। लेकिन डेली व्लॉगिंग हमें इसीलिए पसंद आने लगी क्योंकि हमें लगा था कि यहाँ पे जो व्लॉगर हैं वो हमें अपनी निजी ज़िंदगी, पर्सनल लाइफ में वो कैसे हैं कैसे नहीं है वो चीज़ें दिखाते हैं। तो लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया, सीरियल देखने छोड़ दिया, लेकिन व्लॉगिंग में इंटरेस्ट आ गया। लेकिन आज जो इतनी सारी चीज़ें एक्सपोज हुई ना, उसे देख के ऐसा लग रहा है कितना स्क्रिप्टेड व्लॉगिंग करते हैं ये लोग, कितनी ज़्यादा स्क्रिप्टेड व्लॉगिंग करते हैं। हालांकि जेसिका जी ने आज अपना आई थिंक दूसरा वीडियो बनाया है और कल वो तीसरा बनाएंगे, लेकिन आज की वीडियो में उन्होंने जो चीज़ें पर्दाफाश करी हैं वो सुन के दिल से दुख हुआ, बुरा लगा। और जैसे उन्होंने जर्नी बताई जगत दीदी की, कि एक वक्त था जगत दीदी के पास सोर्स ऑफ इनकम के नाम पे कुछ नहीं था। उनके फादर एक अकेले अर्निंग पर्सन थे उनके घर के, उनका भाई उस वक्त पे कुछ नहीं करता था, उनकी फिनेंशियल कंडीशन बहुत डाउन थी। उस समय पे जेसिका जी ने उनके साथ बड़ी बहन का नाता जोड़ा, फ़र्ज़ निभाया, उन्हें खुश करने की कोशिश करी। वो जैसा बोलती थी वो वैसा करती थी, सिर्फ उनके चेहरे पे स्माइल देखने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि मुझे कल तक कमेंट आ रहे थे कि दीदी जेसिका दीदी वो हैं जिन्होंने इनके बाल स्ट्रेट करे थे, इनको सैलून में लेके गई थी। और आज जैसे ही उन्होंने सैलून वाला किस्सा बताया ना, बाय गॉड, मतलब मैं हैरान हो गई कि हम जो इतने टाइम से आप लोग भी ये सोच रहे थे कि सैलून में जेसिका दीदी लेके गई, नहीं, इसका मतलब अगर सैलून में जेसिका दीदी लेके नहीं गई तो पायल सरिता जी ने नहीं पहनाई, इसका मतलब चूड़ियाँ नीतू जी ने नहीं पहनाई, मतलब सब चीज़ जानबूझ के करवाई गई। इससे कहीं ना कहीं ऐसा साबित हो गया, क्योंकि जेसिका जी ने बताया कि बाल स्ट्रेट इनको खुद कराने थे, लेकिन उस वक्त पे क्योंकि इनके हस्बैंड जो है वो रिसेंटली एक्सपायर हुए थे, तो इन्हें ये चीज़ ऑकवर्ड लगी कि अगर ये पता चलेगा कि ये चीज़ें मैंने अपनी मर्ज़ी से कराई है तो लोग मुझे एक अलग नज़र से देखेंगे, बोलेंगे कि देखो इतनी जल्दी फैशन करने लगी, तो आप ये बोलना कि आपने मेरे ये बाल जो हैं वो स्ट्रेट कराए हैं। और वो भी एक कहानी के तौर पे, पूरी एक अच्छी खासी कहानी है कि उसे सिर्फ स्ट्रेटनर से स्ट्रेट कराया गया ताकि पब्लिक को लगे कि हाँ स्ट्रेट हो गए, और बाकी का जो उसका पूरा काम था, बाल स्ट्रेट का जो भी था प्रोसेस, वो बाद में रिज्यूम कराया गया। तो इतनी स्क्रिप्ट जो है ये तब से शुरू होने लगी थी। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि रोने का एक शॉट बनाना था, मुझे उसने बोला कि रोने का बनाना है ऐसा ऐसा, तो मैंने बोला मेरे तो आंसू आते नहीं, तो बोला कि विक्स लगा लेना, विक्स लगा के आंसू आ जाएंगे। मतलब एक एक आंसू, जिस इमोशनल रील को देख के, जिन इमोशनल आंसुओं को देख के हम यहाँ पे, हम जो बैठे हैं आम पब्लिक, वो रो देती है। लिटरली वो आंसू विक्स लगा के निकाले जाते हैं, वो एक स्क्रिप्ट होती है। मतलब इसीलिए बोलते हैं कि लाइफ में ना इतना फेक मत करो, इतना फेक मत करो कि जब वो फेकनेस का पर्दा हटे ना तो सीरियसली आप फेस ना कर पाओ। इन्होंने अपनी लाइफ में जो ये डुअल फेस रखा ना, कहीं ना कहीं आज उसी का नतीजा ये भुगत रही हैं कि इनके दो फेस हैं, एक्चुअली 2 फेस हैं। एक वो जो उन्होंने अभी तक कैमरे में दिखाया, एक वो जो कैमरे के पीछे है, जिसमें ये गालियां भी देती हैं, बहुत रफ लैंग्वेज भी यूज़ करती हैं, धमकियां भी देती हैं और सारे शौक भी करती हैं। शौक करने में बुराई नहीं है, अगर किसी औरत का पति दुनिया से चला जाए तो उसको हर शौक करने की परमिशन है, ऐसा नहीं कि वो बिंदी नहीं लगा, उसका मन है वो कर सकती है। मुझे लगता है वो बहुत छोटी सोच के लोग होते हैं जो औरत को उसके पहनावे से जज करते हैं कि अगर इसकी ज़िंदगी में एक आदमी चला गया तो ये खुश नहीं रह सकती।
बिल्कुल हर कोई खुश रह सकता है, लेकिन अगर आपकी वो इच्छा है तो वो दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के उस इच्छा को पूरा मत करो। ये होता है धोखा। जो धोखा आज जब ऑडियंस को पता चल रहा है ना, डेली कोई ना कोई वीडियो लेके आ रहा है, डेली कोई ना कोई ये सब चीज़ें बता रहा है, तो बुरा लगता है, बुरा लगता है। शौक करने में बुराई नहीं है, लेकिन ऑडियंस को धोखा देके उन शौक को पूरा करवाने में बुराई है। अब तो पूरी की पूरी जर्नी फेक रही है। जैसिका जैसी इंसान जो बहुत डाउन टू अर्थ थी, अच्छी खासी स्टेब्लिश फैमिली से थी, फर्स्ट इंटरेक्शन फर्स्ट इनकी लाइफ में वही एंटर हुई और इनकी लाइफ में इनकी लाइफ को, इनकी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन देने की कोशिश करी, इनके घर को एक सोर्स ऑफ इनकम देने की कोशिश करी, इनको उठाने की कोशिश करी। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? बदले में उन्हें भी वही मिला, धमकी, ब्लैकमेलिंग। इनफैक्ट वो ये भी बता रही थी कि जब इनके हस्बैंड गुजर गए थे, दिवाली का टाइम आया, दिवाली के टाइम पे इन्होंने लिटरली एक एक इंसान को बोला कि मुझे हाथ पे दिया रख के एक एक फ़ोटो सेंड करो इनके हस्बैंड के नाम की श्रद्धांजलि से। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ ये शुरू में ही समझ गए थे, क्योंकि फेमस बोले अगर इनका वीडियो वायरल ही उनके नाम से हुआ था, उनके नाम से वीडियो वायरल हुआ था और उनसे ही लोग ज़्यादा कनेक्ट हुए थे, क्योंकि इन्होंने न्याय की लड़ाई शुरू करी थी, इंसाफ की लड़ाई शुरू करी थी कि मुझे मेरे पति के लिए इंसाफ चाहिए। आज भी जो इनकी टॉक वाली वीडियो है ना, जिसमें ये गई थी शो में, उस शो में भी इन्होंने यही बोला कि मैं जानना चाहती हूँ, और उसके लिए इन्होंने मोर्चा भी निकाला था। लेकिन आज जैसिका जी बता रही है उस केस का कुछ अता पता ही नहीं है कि क्या इन्हें न्याय मिला, वो केस कितना चला भी या नहीं चला, क्योंकि उसी केस की आड़ में इनका वीडियो वायरल हुआ था। और इनका वीडियो वायरल करने में इनका योगदान नहीं, उन तमाम छोटे से लेकर बड़े क्रिएटर्स का योगदान था, जिस एक एक इंसान ने इनका वीडियो शेयर किया, लाइक किया, अपनी स्टोरी पे लगाया। उस हर एक सिंगल इंसान का कंट्रीब्यूशन था इसमें कि इनका वो वीडियो वायरल हो गया। और वीडियो वायरल क्यों हुआ था? हस्बैंड के नाम से। तो वो चीज़ ये कहीं ना कहीं समझ गई थी कि मेरे को जो अटेंशन मिल रही है, जो सिंपैथी मिल रही है, वो उनके नाम से मिल रही है। उसके बाद इन्होंने काम करना शुरू करा, तो हर चीज़ में, छोटी बड़ी चीज़ में, ये सबको वैसी ही वीडियोस मांगती थी, वैसी ही फ़ोटोज़ मांगती थी कि आप ये लगाओ, वो लगाओ, वो लगाओ, ये लगाओ। ये चीज़ें होती थी और यही चीज़ें अपने इस लेटेस्ट वाले ग्रुप से भी इन्होंने करवाई, जो कि ग्रुप ने करी। जो जो इन्होंने जैसे जैसे बोला, जैसे जैसे स्क्रिप्ट दी, उन सब लोगों ने वो चीज़ें करी। लेकिन कहीं ना कहीं यही वो डोमिनेटिंग नेचर था जो धीरे धीरे इनको लोगों से दूर तो कर रहा था दिल से, लेकिन मजबूरी में एक साथ जुड़े हुए थे। लेकिन दिल से आई थिंक ये लोग कब के डिटैच हो चुके थे, दिल के रिश्ते कब के डिटैच हो चुके थे। मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको ऐसा फील होना कि आपका फ्रेंड, आपने जिसको दोस्त बनाया है, वो कुछ ऐसा बिहेव कर रहा है, तो एक दोस्त होने के नाते एक बार आप उसको रियलाइजेशन इस बात का ज़रूर करवाएं। या हो सकता है कि सबने इनको रियलाइज़ कराने की कोशिश करी हो कि तुम्हारा नेचर बहुत रफ हो रहा है, तुम एक सेल्फिश साउंड कर रही हो, एक डोमिनेटिंग साउंड कर रही हो। सब लोग डरते गए, ये डराती गई और इनका यही नेचर बन गया। अगर कि आप सब लोग मिलके इनका ये नेचर करेक्ट कर देते तो आज शायद ये सर्कमस्टांसेस नहीं होते, आज शायद एक एक बंदा यहाँ पे शिकायत लेके नहीं आता। आप लोगों ने ये नेचर बर्दाश्त किया, तब चुप रहे, तो इनको बढ़ावा मिलता रहा। अगर आप तभी इस चीज़ के लिए स्टैंड ले लेते तो शायद आज इस नौबत तक वो भी नहीं फंसती। उनको पता चल जाता कि मेरे नेचर दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है, मेरा ये नेचर, मेरे ये एक्शंस दूसरों के दिल में मेरे लिए नफरत डेवलप कर रहे हैं। लेकिन आज देखिए, जैसे ही आज एडवर्स सिचुएशन आई, सबके सबको प्लेटफॉर्म मिल गया अपनी दिल की दबी हुई बातें बोलने का, क्योंकि तब उनको उनके दिल की बातें बोलने ही नहीं दी गई थी। तब एक एक पर्टिकुलर बंदा आके यहाँ पे चैट दिखा रहा है कि उनको किस तरीके से दीदी जी धमकियाँ देती थी। धमकियाँ दे के सबको डरा डरा के उन्होंने सबके मुंह पे ताले लगाए थे। और आज वो सारे मुंह खुल गए, आज वो सारे ताले टूट गए और आके सब फ्रंट फुट पे अपनी बात रख रहे हैं। लेटेस्ट कांड तो सरिता जी वाला था, उनको भी डरा दिया गया था। उनको डराने वाला कोई एक ही इंसान नहीं था कि उनको सिर्फ सचिन से डर लग गया, नहीं। सचिन से जब तक उनकी लड़ाई चल रही थी तब तक वो लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने उस दिन पैर पीछे खड़े करे जिस दिन
अपनी बहन, अपनी बेटी सरिता जी जिसे मानती थी, यानी कि जगत दीदी, जिस दिन उस दिन उन्होंने आके उनकी प्रेगनेंसी पे और उनकी बहन को कि तुम्हारे भी घर की बेटियां बदनाम होंगी, तुम्हारे भी 3-4 साल 5 साल पुरानी बातें आएंगी, उनकी बातें, उनकी प्रेगनेंसी का मजाक, उस दिन पीछे हुए थे वो। वरना सचिन को तो वो जवाब देते, बहुत करारा जवाब देते, लेकिन वो उस दिन पीछे हो गए जिस दिन उन्हें दिखा कि यार ये भी सामने, क्योंकि हर कोई जानता था और सब ने इसीलिए ही पैर पीछे करे थे कि ये जो लेडी है इसके पास पब्लिक सपोर्ट बहुत है। पब्लिक के सामने जो इमेज है देवी वाली, वो इतना सपोर्ट है कि उसी ऑडियंस और सोशल मीडिया की वजह से सब लोगों के मुंह बंद होते थे, सब लोग कहीं ना कहीं डरते थे, क्योंकि ये अपनी सोशल मीडिया की पावर उनको दिखाती थी कि तुमने ऐसा किया, मैं कल ही तुम्हारी रील डालती हूँ, कल ही तुम्हारा शॉट डालती हूँ, लोगों से हेट दिलवाना। वही चीज़ें जब सरिता जी के साथ हुई, सचिन से लड़ लेते, लेकिन जैसे ही इन्होंने एंट्री मारी उस दिन, जिस दिन सरिता जी और जेठू जी ने वीडियो डालनी थी, जिस दिन उनका दिन था, उस दिन ये आ गई थी। और जब इनको उन्होंने देखा तो वो इनसे नहीं लड़ पाए। इसीलिए नहीं कि वो घबरा गए, वो इसीलिए चुप हो गए कि किसी ज़माने पे इसको दोस्त और बेटी माना था, अपने पैर उन्होंने पीछे खींचने का डिसाइड कर लिया। और आज उनको भी प्लेटफॉर्म मिला, आज उनको भी मौका मिला अपने दिल में दबी हुई सारी बातें बताने का, और आज वो भी अपने दिल में दबी हुई सारी बातें अपनी आप भी थी, अपनी ये जर्नी बता रहे, क्योंकि ये सारी जर्नी उनकी भी अनआंसर्ड रह गई थी। और कोई भी जर्नी जब अधूरी रह जाती है ना, तो उसमें सामने वाले को, हमारी ऑडियंस को पता ही नहीं चलता कि ये इंसान सही था या गलत था। जेसिका का उस समय पे बहुत अच्छा नाम था, लेकिन जैसे ही जेसिका के साथ इनकी कंट्रोवर्सी हुई, क्या हुआ, जेसिका का चैनल डेड हो गया, जेसिका को लोगों की हेट मिलने लगी, और वो आके एक बार भी अपनी सफाई में कुछ बोल ही नहीं पाई, कुछ बोल ही नहीं पाई, और उसका यूट्यूब का करियर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। सेम चीज़ें सरिता जी के साथ हुई। सरिता जी हर चीज़ में इन लोगों से आगे थी, इंस्टाग्राम में इनसे आगे थी, पॉपुलैरिटी में इनसे आगे थी, टिकटॉक में इनसे आगे थी, यूट्यूब में इनसे आगे थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने सरिता जी के साथ कंट्रोवर्सी करी, उन्होंने भी पैर वापस खींच लिया और उनका भी यूट्यूब का करियर डाउन हो गया। उनको भी भर भर के क्रिटिसिज्म, हेट कमेंट्स मिले। तो इस तरीके से बहुत लेडीज़ का यूट्यूब का करियर डाउन हुआ है। कम से कम 5 वीडियोज़ आई हैं अलग अलग ब्लॉगर की, कोई गीतू हैं, कोई परी हैं, जेसिका हैं, सरिता जी हैं, और 1-2 और हैं जिनके मैं नाम भूल रही हूँ। रोज़ रिकमेंडेशन में सबके व्लॉग आ रहे हैं कि उनके साथ किस किस तरीके का इन्होंने व्यवहार किया। तो इंसान ना लाइफ में पैसा बहुत कमा लेता है, लेकिन आपका व्यवहार आपसे आपके रिश्ते ख़त्म कर देता है। इसीलिए कभी भी लाइफ में कितनी भी ग्रोथ कर लो ना, हमेशा अपनी इनिशियल जर्नी को याद रखो कि हम किस तरीके से आगे बढ़े हैं। ऐसा नहीं होता कि आप आज आगे बढ़ गए तो आप पीछे मुड़ के देखना ही भूल जाओ, या ऊपर बढ़ गए हो तो नीचे देखना ही भूल जाओ। नहीं, आप ज़िंदगी में पैसा कितना कमा रहे हो ये मैटर नहीं करता, आपने अपनी ज़िंदगी में इंसान और आदमी कितने कमाए हैं ये मैटर करता है। अपना व्यवहार हमेशा पोलाइट रखो, अपना नेचर हमेशा सॉफ्ट रखो, माफ़ी देना सीखो, माफ़ करना सीखो। यही नेचर आपके जो है आपके आगे की ज़िंदगी डिसाइड करता है। वरना आज शायद इनके साथ भी बहुत लोग खड़े होते, लेकिन लोगों को अपने से दूर इन्होंने अपने खुद के नेचर की वजह से किया, अपनी खुद की इनसिक्योरिटी की वजह से किया। चाहे फिर वो सृष्टि जी हों, उनके साथ भी हुआ, नीतू के साथ भी हुआ, आकांक्षा, मतलब कोई एक क्रिएटर जिनके साथ इनका ना हुआ हो। और झगड़ा नहीं, सिर्फ इनका बुरा व्यवहार, सिर्फ इनका डोमिनेटिंग नेचर, सिर्फ इनका रूड बिहेवियर, सिर्फ इनका आई मी एंड माई सेल्फ वाला नेचर। आई होप कि अब इतनी सारी चीज़ों से बोलते हैं ना, हर पड़ाव में इंसान को लेसन मिलता है, ज़िंदगी का सबक मिलता है, तजुर्बा मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि उम्र के साथ साथ हमें तजुर्बे मिलते हैं, और ठोकर से हम मरते नहीं हैं, ठोकर से हम सबक लेते हैं। आगे के लिए हमें किस रास्ते चलना है, कैसा स्टेप बढ़ाना है, हमें वो पता चलता है। तो अभी जो लाइफ में ये चीज़ें हुई हैं ना, इन चीज़ों से हारना नहीं, इन चीज़ों से डिमोटिवेट भी नहीं होना, लेकिन हाँ, इन चीज़ों से एक सबक ज़रूर लेना, एक सबक ज़रूर लेना। और हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीज़ों से आपने अपनी लाइफ के लिए एक लेसन लिया होगा। अपने अंदर इम्प्रूवमेंट के साथ आप एक नई शुरुआत करेंगी, और उस शुरुआत को देखने के लिए सब लोग दिल से
आपका वेलकम भी करेंगे, लेकिन बाकायदा वो चेंजेस, वो पॉजिटिविटी, वो ऑरा फील होना चाहिए। कोई फेकनेस नहीं। अरे जैसे हो वैसे आओ, रूड बोलते हो रूड आओ, रफ बोलते हो रफ आओ, बहुत हंसते हो हंसते हुए आओ, मजाक करते हो मजाक करते हुए आओ, लेकिन फेक मत आओ। अपनी रियल पर्सनालिटी के साथ आओ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या बोलेंगे, जैसे सरिता जी को बोलते थे चिल्लाती है, लाउड है, घमंडी है। एटलीस्ट ये तो बोलते हैं कि रियल है ना। इसीलिए अपना नेचर हमेशा रियल रखो। जो आप हो वैसे अपने आप को प्रेजेंट करो, जो आप नहीं हो वो दिखाने की कभी भी कोशिश मत करो। आज 2 जगत दीदियाँ दिख रही हैं, 2 जगत दीदियाँ, और इनमें से रियल कौन है ये भी आप लोगों को अब पता चल गया, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बोलूँ रियल पर्सनालिटी से आओ, और जितने भी गिले शिकवे पिछले दिनों सबसे हुए हैं, होप करते हैं कि सब लोग अपने दिल की बातें करके अब अपना मन हल्का कर लेंगे, क्योंकि इन सारे लोगों के दिलों में ना ये बातें 2-2, 3-3, 4-4 साल से दबी हुई हैं। और अच्छा है जब ये बातें कड़वी निकल जाती है ना, तो इंसान थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा सही हो जाता है। चलिए ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।